नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति की गोद में अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे ऋषि और मुनियों ने प्राचीन काल से ही इन रहस्यों को समझकर समाज के कल्याण के लिए अनेक उपाय बताए हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वनस्पति का अपना एक विशेष महत्व और प्रभाव होता है। कुछ वनस्पतियां हमारे स्वास्थ्य एथ को उत्तम बनाती हैं, तो कुछ हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी ही चमत्कारिक जंगली घास के विषय में चर्चा करेंगे जिसे यदि कोई व्यक्ति विधि विधान से और बिना किसी को बताए अपने घर में ले आए तो उसके घर में 7 पीढ़ियों तक धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। प्रकृति का यह अनमोल उपहार, जिसे हम साधारण घास समझते हैं, वास्तव में वह दैवीय शक्तियों का पुंज है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना है जो समय के साथ कहीं लुप्त हो गया है। भारतीय संस्कृति में वनस्पतियों को देवता के समान पूजा गया है। चाहे वह तुलसी का पौधा हो अथवा पीपल का वृक्ष, प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार है। इसी श्रृंखला में सहदेवी नामक एक वनस्पति आती है, जिसे तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में ही अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। सहदेवी एक ऐसी जंगली घास है जो वर्षा ऋतु के समय सड़क के किनारे अथवा मैदानों में अपने आप उगाती है। देखने में यह बहुत ही सामान्य लगती है, किंतु इसके गुण और प्रभाव बहुत ही असाधारण हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार यह छोटी सी घास आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल धन नहीं होता, अपितु मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में सुखद वातावरण भी होता है। यह वनस्पति इन सभी क्षेत्रों में अपना सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस वीडियो के प्रथम भाग में हम सहदेवी घास की पहचान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सहदेवी का पौधा छोटा और कोमल होता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और उन पर बारीक सफेद रोएं दिखाई देते हैं। इसके पुष्प छोटे और बैंगनी रंग के होते हैं जो गुच्छों में खिले रहते हैं। यह घास भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहचान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी जैसी दिखने वाली अन्य वनस्पतियां भी हो सकती हैं। एक बार जब आप इस घास की सही पहचान कर लेते हैं तो अगला चरण इसे घर लाने की विधि का होता है। किसी भी दैवीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। इस वीडियो में बताए गए उपायों को करते समय आपके मन में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। घर लाने के लिए सबसे उत्तम समय रवि पुष्य नक्षत्र अथवा गुरु पुष्य नक्षत्र माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे कि पूर्णिमा अथवा दीपावली के दिन भी इसे लाया जा सकता है। इसे लाने की प्रक्रिया एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाती है। शुभ दिन से एक शाम पहले आपको उस पौधे के पास जाना चाहिए। वहां जाकर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और पौधे को अगले दिन अपने साथ चलने का निमंत्रण देना चाहिए। इस समय ओम का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको उस पौधे से कहना चाहिए कि हे दिव्य वनस्पति, मैं आपको अपने घर में सुख और समृद्धि की स्थापना के लिए लेने आया हूं। कृपया आप मेरे साथ चलें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रार्थना करने के पश्चात वहां थोड़ा जल और अक्षत अर्पित करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व आपको पुनः उस स्थान पर जाना चाहिए। ध्यान रहे कि जाते समय और लौटते समय आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत गुप्त रहनी चाहिए। किसी को बिना बताए यह कार्य करना इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप वहां पहुंचे तो पुनः ओम का मानसिक जाप करें और पौधे को जड़ सहित उखाड़ लें। जड़ को उखाड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। जड़ ही इस वनस्पति का मुख्य केंद्र होती है, जहां ऊर्जा का वास होता है। पौधे को घर लाने के पश्चात उसे गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में इसे लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान अथवा तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। इस वीडियो में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना के समय आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। यदि आप इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो यह माना जाता है कि वहां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है।
7 पीढ़ियों तक बैठकर खाने वाली कहावत का अर्थ यही है कि यह वनस्पति दरिद्रता का नाश कर अक्षय लक्ष्मी का वरदान देती है। सहदेवी घास के केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं हैं, अपितु इसके औषधीय गुण भी बेमिसाल हैं। आयुर्वेद में इसे ज्वरनाशक और विषनाशक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो इसकी जड़ को सिरहाने रखने मात्र से उसे गहरी निद्रा प्राप्त होती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रकृति के इन चमत्कारों से जोड़ना है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम जड़ों को भूलते जा रहे हैं। जब हम जड़ों से कट जाते हैं तो जीवन में अस्थिरता आने लगती है। यह जंगली घास हमें पुनः प्रकृति से जोड़ने का एक माध्यम है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी की जड़ को यदि चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण किया जाए तो व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है और समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है। यदि घर में क्लेश रहता हो तो इसे मुख्य द्वार पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि समृद्धि केवल कठिन परिश्रम से ही नहीं आती, बल्कि प्रकृति के सहयोग और सही दिशा में किए गए प्रयासों से आती है। कई लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या एक घास का टुकड़ा सचमुच भाग्य बदल सकता है? इसका उत्तर हमारी प्राचीन मान्यताओं में निहित है। जिस प्रकार एक छोटी सी बीज के भीतर विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है, उसी प्रकार इन सूक्ष्म वनस्पतियों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय होता है। जब हम विधि विधान से इनका आह्वान करते हैं तो वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एक परंपरा नहीं है, अपितु यह हमारे पूर्वजों का अनुभव है। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक जतन करते हैं, किंतु सबसे सरल और प्रभावी उपाय प्रकृति की शरण में जाना है। सहदेवी घास को घर में रखने से घर का वास्तु दोष भी शांत होता है। यदि आपके व्यापार में हानि हो रही है तो इसे अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें। परिणाम आपको स्वयं अनुभव होने लगेंगे। यह वीडियो आपको यह विश्वास दिलाने के लिए है कि ईश्वर ने हमारे आसपास ही समाधान बिखेर रखे हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब आप इस घास को उखाड़ कर लाएं तो रास्ते में पीछे मुड़कर न देखें, सीधे अपने घर आएं और जैसा बताया गया है वैसी पूजा करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस वीडियो का प्रत्येक शब्द आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। दरिद्रता एक अभिशाप है और उसे दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक गुप्त विधियां बताई गई हैं, जिनमें से यह सबसे श्रेष्ठ है। 7 पीढ़ियों तक धन की उपलब्धता का अर्थ है कि आपके द्वारा किया गया यह एक छोटा सा कार्य आपके वंश को सुरक्षा प्रदान करेगा। जब लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो वह केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं, अपितु पूरे कुल पर कृपा करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि इन उपायों का उपयोग कभी भी किसी का बुरा करने के लिए न करें। सात्विक भावना से किया गया कार्य ही दीर्घकालिक सुख प्रदान करता है। प्रकृति में पाई जाने वाली यह घास, जिसे जानवर भी खाते हैं और मनुष्य पैरों तले रौंद देते हैं, वही आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। इसकी जड़ में जो मिट्टी लगी होती है उसे भी पवित्र माना जाता है। घर लाते समय उस मिट्टी को भी सहेज कर रखें और उसे अपने माथे पर लगाएं। इस वीडियो में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। बिना बताए घर लाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोक लगने से किसी भी शुभ कार्य का प्रभाव कम हो जाता है। सहदेवी के अतिरिक्त अपामार्ग और कुश जैसी घास का भी अपना महत्व है, किंतु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सहदेवी को सर्वोपरि माना गया है। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके रख रखाव के बारे में चर्चा करेंगे। समय समय पर इसकी जड़ को धूप और दीप दिखाना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा सक्रिय बनी रहे। यदि जड़ सूख जाए तो भी उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी जड़ भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। समृद्धि का मार्ग आस्था से होकर गुजरता है। इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन यही है कि आप अपने आसपास की अमूल्य संपदा को पहचानें। जो लोग पहाड़ों अथवा गांवों में रहते हैं उनके लिए इसे प्राप्त करना बहुत सरल है, परंतु शहरों में रहने वाले लोग भी इसे नर्सरी अथवा खाली पड़े मैदानों में ढूंढ सकते हैं। इसे ढूंढना एक तपस्या के समान है, और जो व्यक्ति धैर्य से इसे खोज लेता है उसे फल अवश्य मिलता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा और महाराजा भी अपने कोष की वृद्धि के लिए इन गुप्त वनस्पतियों का प्रयोग करते थे। वे अपनी तिजोरियों में सिद्ध की हुई सहदेवी की जड़ रखते थे। इस वीडियो में हम उन ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी संकेत कर रहे हैं जो सिद्ध करते हैं
कि वनस्पतियों का प्रभाव अचूक होता है। ओम की ध्वनि के साथ जब हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता करने लगता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, किंतु यदि हमारे पास दैवीय सुरक्षा कवच हो तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हंसते हुए पार कर लेते हैं। यह घास आपके लिए वही सुरक्षा कवच सिद्ध होगी। इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए आपको केवल एक बार प्रयास करना है। बिना किसी तामझाम के और बिना अधिक धन व्यय किए आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इस वीडियो के अंतिम चरण में हम कुछ विशेष सावधानियों की बात करेंगे। यदि आपको यह घास नहीं मिल पा रही है तो किसी जानकार व्यक्ति से इसकी पहचान करवाएं, किंतु उसे अपने उद्देश्य के बारे में न बताएं। उखाड़ते समय लोहे के औजार का प्रयोग करने से बचें। यदि संभव हो तो अपने हाथों से या लकड़ी की सहायता से ही जड़ को बाहर निकालें। धातु का स्पर्श इसकी प्राकृतिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। समृद्धि के इस महाविज्ञान को समझकर आप न केवल अपना अपितु अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भला करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी को आत्मसात करें। जब आप शांत मन से ओम का स्मरण करते हुए इस दिव्य औषधि को घर लाएंगे तो आपके घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और कलह समाप्त होगी। अंत में यह कहना उचित होगा कि प्रकृति हमारी माता है और वह कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। उसने हमें सहदेवी जैसी अनेक निधियां प्रदान की हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और उनका सही लाभ उठाएं। इस वीडियो के समापन पर हम यही कामना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति और अपार धन का आगमन हो। आप और आपका परिवार 7 पीढ़ियों तक सुखी और संपन्न रहे। इस चमत्कारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो आपको एक नई राह दिखाएगा और आपके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाएगा। ओम शांति शांति शांति। प्रकृति के रहस्यों की कोई सीमा नहीं है। सहदेवी घास की जड़ को यदि केसर के साथ घिसकर तिलक लगाया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष चमक आ जाती है। यह तिलक वशीकरण के लिए नहीं, अपितु सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक संपूर्ण मार्गदर्शिका प्रदान की है। इसे घर लाने का सबसे उपयुक्त दिन पूर्णिमा भी हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और उस समय वनस्पतियों में रस का संचार सबसे अधिक होता है। उस दिन इस घास को लाना आपके जीवन में शीतलता और समृद्धि लेकर आएगा। इस वीडियो का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जब आप इसे अपने घर में स्थापित कर लें तो प्रतिदिन इसके सम्मुख एक घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ में साक्षात अग्निदेव का वास होता है जो ऊर्जा को जागृत रखते हैं। इस वीडियो में हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रखा है ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। याद रहे कि बिना बताए घर लाना ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो मुस्कुराकर बात टाल दें, किंतु अपने भेद को उजागर न करें। गुप्त साधनाएं हमेशा अधिक प्रभावशाली होती हैं। इस वीडियो का सार यही है कि शक्ति और शांति हमारे भीतर और हमारे आसपास की प्रकृति में ही विद्यमान है। समृद्धि के इस विशाल वीडियो का अध्ययन करने के पश्चात आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अपने आप में पूर्ण है। ओम के पवित्र नाद के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। ईश्वर आपकी रक्षा करे और आपको वैभव प्रदान करे। सहदेवी की घास को अपने पास रखना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। इस वीडियो को बार बार देखें और इसकी बारीकियों को समझें। जड़ को उखाड़ना, उसे शुद्ध करना और स्थापित करना, ये सभी प्रक्रियाएं पूरी श्रद्धा के साथ पूरी करें। आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक पल खुशियों से भरा हो और आपकी 7 पीढ़ियां इस दिव्य घास के प्रभाव से सदा संपन्न रहें। इस वीडियो की जानकारी को अपने हृदय में बसा लें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम तत्सत। इस वीडियो का प्रत्येक वाक्य आपके कल्याण के लिए लिखा गया है। प्रकृति की इस अनमोल भेंट को स्वीकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सड़क के किनारे खड़ी वह साधारण घास अब आपके लिए साधारण नहीं रही। वह आपके भाग्य का आधार है। उसे सम्मान दें और उसकी शक्ति का अनुभव करें। आपके कुल की उन्नति और समृद्धि के लिए यह सबसे अचूक उपाय है। बिना किसी संकोच के
और पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को संपन्न करें। भविष्य में आप स्वयं इस चमत्कार के साक्षी बनेंगे। दोस्तों, इस जानकारी को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।